ये है ताजमहल, दुनिया के 7 आश्चर्यों में एक ताजमहल। ये उसके चारों कोनों पर बुर्ज है, 4 बुर्ज जो बाहर की तरफ झुका हुआ है। ये इसके पूरब तरफ एक मस्जिद है, इसमें अभी भी जो यहाँ मजदूर थे उनके वंशज शुक्रवार को नमाज अदा करते हैं। और ये है इनका गेस्ट हाउस जहाँ इनके अतिथि लोग रहा करते थे, आते थे, रुकते थे। ये है यमुना नदी, ये है यमुना नदी। यमुना नदी पहले ताजमहल को छू कर निकलती थी। यही कारण था कि इसके नीचे क्या टेक्निक थी, उस समय की तकनीक थी। इसके नीचे साखू की नींव पर नीचक पर पड़ा हुआ है, इसका फाउंडेशन में है, ताकि उसकी यह क्वालिटी होती है कि उसको जितनी नमी, जब तक उसको नमी मिलेगी तब तक वो यथावत रहेगा, उसमें कोई दिक्कत परिवर्तन नहीं आएगा। आज की कंस्ट्रक्शन में लोग लोहे का यूज़ करते हैं, सीमेंट का यूज़ करते हैं, गिट्टी का यूज़ करते हैं, जो उतनी उपयोगी नहीं है, जो उतना देर तक नहीं रह सकती है। लेकिन साखू की लकड़ी वो इतने दिनों तक बिना सड़े, बिना गले ऐसे ही पड़ी हुई है। आज तो यमुना नदी सूख क्या गई है, नाले का रूप ले ली है, जो देश के सारी नदियों की स्थिति है। इसके पीछे तरफ ताजमहल के बाद उन्होंने काला ताजमहल बनवाया था, ब्लैक ताजमहल बनवाया था, उधर है। और ये हम देख रहे हैं, ये ताजमहल परिसर है, ताजमहल परिसर है। इसमें ऊपर चढ़ने के लिए 200 रुपये का एक्स्ट्रा टिकट लगता है। पूरा परिसर घूमने के लिए तो 50 रुपये का टिकट है। ऊपर चढ़ने के लिए 200 रुपये अतिरिक्त लगता है। इस तरीके से ये है। इसमें पहले इनका गेस्ट हाउस हुआ करता था, आज भी है, लोग यहाँ पर रुकते हैं। VIP रुकने की यहाँ व्यवस्था है। अभी व्यवस्था पुरातत्व विभाग देखता है। ये इसका फ्रंट गेट है। इसमें 2 गेट हैं, 2 गेट से प्रवेश होता है यहाँ। ये एक गेट ये है, एक गेट इसके पिछले भाग में आता है, एक गेट इसके पिछले भाग से आता है। ये यहाँ पर 3 बार कहा जाता है, ताजमहल का रंग जो है 3 बार बदलता है, सुबह, दोपहर और शाम को। और पूर्णिमा की रात में कहा जाता है कि पूरा ताजमहल स्वर्णिम रंग का हो जाता है, सुनहले रंग का हो जाता है। ये ताजमहल सुबह गुलाबी होता है, दिन में दूधिया सफ़ेद हो जाता है और शाम को भी गुलाबी हो जाता है। और पूर्णमासी की रात में दुधिया चांदनी में ये पूरा स्वर्णिम कलर लेकर के निकलता है। अब 3 दिनों के लिए टिकट मिलता है। आज चतुर्दशी है, न पूर्णमासी लग तो गई है, लेकिन आज ये रात में होगा, रात में वह छटा देखने को मिलेगी। यहाँ सुबह और शाम विशेष रूप से इसका सौंदर्य हमें देखने को मिलता है। सुबह शाम का इसका सौंदर्य अद्भुत होता है, सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय। ये है ताजमहल। यहाँ से गुंबद नहीं दिखाई पड़ता है, गुंबद के लिए नीचे से देखना होगा। नीचे दिखाई, ये सूरज निकल रहा है, इधर पूरब है। अच्छा, ये पूरब है। ये दोनों तरफ से सीढ़ियाँ हैं, निकास द्वार है, ये सब लकड़ी की सीढ़ियाँ हैं। पर्यावरण का विशेष ध्यान रखा गया है। अभी तो ये इतना प्रदूषण है, इसका रंग बदल रहा है। यहाँ के संगमरमर पत्थर का रंग बदल रहा है।
करने की आवश्यकता है। यहाँ पर ये है, ये हम नीचे आ गए हैं उसके, अभी ऊपर हम मकबरे पर थे। यहाँ से हम देख सकते हैं, अभी इसके ऊपर ही है, परिसर में ही है। ये है ताजमहल, ये है ताजमहल के दूसरे मंजिल पर हम यहाँ बैठा देख रहे हैं। यहाँ उतारने के लिए यहाँ जूतों का कवर लगा के ऊपर जाया जाता है। भाई कब तक मना करोगे? तो आएगा बहुत ही खूबसूरत, ये बीच में बाड़ा है, ये दोनों तरफ 4 पार्क है, इसके बगल में 4 पार्क है, 8 पार्क है। ये गुंबद है, ये 11 गुंबद लगे हैं, इस तरफ 11 उस तरफ 11। मतलब उस समय काउंटिंग की व्यवस्था नहीं थी, तो उसी से काउंटिंग किया जाता था। तो 22 साल लगे हैं इसको बनने में, हर साल एक गुंबद बढ़ जाता था। वो मुख्य द्वार पर लगा हुआ है, वो गुंबद मुख्य द्वार पर लगा हुआ है, मुख्य द्वार पर वो गुंबद लगा हुआ है। मुख्य द्वार तो ताजमहल है। ताज इधर संग्रहालय है, म्यूज़ियम है, म्यूज़ियम उधर है, उस तरफ म्यूज़ियम है जिसको से पता लगती है। म्यूज़ियम से जानकारी हासिल करते हैं, उसमें तमाम तात्विक चीज़ें रखी हुई हैं, यादगार चीज़ें रखी हुई हैं, और स्मृतियों को ताज़ा करने का एक महत्वपूर्ण स्थल है। पूरे अपने इतिहास की जानकारी उससे मिलती है, उससे पूरे इतिहास की जानकारी मिलती है। बगीचे, यहाँ प्रकृति, यहाँ कृत्रिमता का अभाव है। चिड़ियों का कलरव देख सकते हैं हम, हरियाली यहाँ देख सकते हैं, फूलों से लगे उसके पेड़ देख सकते हैं, वृक्ष देख सकते हैं, और मोहब्बत की यादगार ताजमहल को हम यहाँ से निहार सकते हैं। ताज के हम यहाँ निहार सकते हैं उसको। उनका डेड बॉडी आगरा लाया गया था मम्मी। ये है मेन गेट, प्रवेश द्वार पर हम लौट रहे हैं, ये उनके वारामदे हैं, अतिथि गृह है पीछे, उनके सिपह सालार रहा करते थे, उनके आरक्षक रहा करते थे जब बादशाह आते थे। उनकी ये है ताजमहल। ये है हसीन ताजमहल। ये है हसीन ताजमहल। मुख्य द्वार से, प्रवेश द्वार से ताजमहल। ये है इसका प्रवेश द्वार, ये है परिसर का प्रवेश द्वार, और ये है ताजमहल का प्रवेश द्वार। ये है ताजमहल का प्रवेश द्वार। ये चारों तरफ बारामदों में जब तो उनके परिचायकगण रहा करते थे, और जब उनकी सवारी चली जाती थी उस समय ये है ताजमहल, कि मुख्य द्वार से दिखाई पड़ता है ताजमहल। ये है ताजमहल, ये है ताजमहल परिसर। पहले से किसी का बना हुआ है, उसका स्टॉक भी बनाया, देखो एक जगह आता है। ये है ताजमहल परिसर,
और ये है एंट्रेंस द्वार। ये सेंट्रल लाइन है। ये सेंट्रल लाइन सीधे जाती है रेखा में, तो सीधे मकबरे तक जाती है। मुमताज़ महल का जो मकबरा है, उस मकबरा के ठीक ऊपर यह लाइन ख़त्म होती है। जो लाइन दिखाई पड़ रही है ये मुमताज़ महल के मकबरे तक जाती है। और ये है उसका दरवाज़ा। इसका काम, इसमें कोई भी पेंटिंग का प्रयोग नहीं है। इसमें सारे काम पत्थर के किए गए हैं। तमाम पत्थर, सफ़ेद पत्थर, लाल पत्थर, काले पत्थर, सब पत्थरों का काम है। ये अद्भुत 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 वास्तुकला का नमूना है ताजमहल। दुनिया में ऐसी कोई दूसरी इमारत नहीं है। ऐसी कोई दूसरी इमारत नहीं है दुनिया में, दुनिया की चुनिंदा। और इसीलिए इसे दुनिया का आश्चर्य कहा जाता है। 7वां आश्चर्य में इसकी काउंटिंग होती है। 7 आश्चर्य हैं दुनिया में जो अपने आप में अद्भुत हैं, अनुपम हैं। उसमें से एक ताजमहल भी है। इस तरीके से यह है पश्चिमी निकास द्वार। यह पश्चिमी निकास द्वार। इधर से प्रवेश करते हैं हम, सारे लोग इधर से प्रवेश करते हैं। आवश्यक सुविधाएं भी हैं यहाँ पर। इतना इसकी इनकम होती है, उससे आसानी से इसका रखरखाव हो सकता है। और सरकार भी अपना खर्च इससे निकाल लेती है। उसको कुछ सरफिरे लोग इसको तोड़ने की बात कहते हैं कि इसको तोड़ दिया जाना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं, एक शायर ने कहा है, हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक, कि जिसके पास अपनी मोहब्बत को प्रदर्शित करने के लिए इतना पैसा न हो तो क्या उसकी मोहब्बत ऐसे रह जाएगी? ऐसे रह जाएगी। बात भी सही है। पैसा, पूंजी तो ज़रूरी है, लेकिन पूंजी ज़रूरी नहीं है। प्रेम के लिए पूंजी ज़रूरी नहीं है। प्रेम के लिए पूंजी ज़रूरी नहीं है। जी हाँ, ये हम ताजमहल से बाहर निकल रहे हैं। ताजमहल से बाहर ये हमारा एग्ज़िट गेट है। ये हमारा एग्ज़िट गेट है। अब यहाँ से हम बाहर निकल जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।